किससे होगा? ज्ञान से ही होगा। जब विक्षेप निवृत्त हुए, ज्ञान उसका स्फुटित हुआ, तो ब्रह्मलोक में वहीं ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो गया। अब वो सद्यो मुक्त हो गया। परंतु जिन लोगों को केवल ब्रह्मलोक के भोग भोगने की इच्छा थी, इस वासना से गए थे, भोग की वासना से गए थे, तो उनका भी ब्रह्मलोक से गमन होगा। जैसे गीता में 2 श्लोक आपको मिलते हैं, अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मं विदो जनाः। और वहीं उसी अध्याय में कौन सा श्लोक मिलता है? आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति वाले। तो जो वासना से वासित कामना के भोग से ब्रह्मलोक जाते हैं, तो महाराज ब्रह्मलोक से भी उनका आना हो जाता है। और जो साधना करते हुए अपने गंतव्य पर नहीं पहुँचे हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो वो वहाँ जाकर के जैसे प्रतिबंध क्षय होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और बाकी तीसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग क्या है? वो है स्वर्ग का। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। यहाँ पुण्य की इकट्ठे करके ले गए थे, और वहाँ सब भोग भाग करके खा पी करके जब पुण्य क्षीण हो गए, तो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, मर्त लोक में वास करते हैं। 2 ही मार्ग हैं। तीसरा क्या है? जायस्व मृयस्व। उसको मार्गों की गिनती में नहीं ले, क्योंकि वहां चलना कुछ नहीं, जन्मा वहीं कीड़ा बन गया। इसी लोक में एक तो ब्रह्मलोक गया है, एक चंद्रलोक गया है, वहां जाना आना नहीं है, इसलिए उनको मार्ग नहीं कहा। जायस्व मृयस्व, जन्मे यहीं, कीट पतंगा भैंस बन गए, सूरिया बन गए, यहीं बनते बिगड़ते यहीं रहे। उनको इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं कि वो पुण्य लोक के भागी हो जाए, चंद्र लोक के भागी हो जाए, और ब्रह्म लोक के भागी हो जाए। सस्य विमर्त्य पच्यते, श्रुति कहती है, सस्य विमर्त्य पच्यते सस्यामिवा जायते पुनः। धान की तरह बड़े होते हैं, पकते हैं, अब फिर कट के यहीं गिर जाते हैं। तो जीव का जो आना है जाना है, इस बात से, इस विचार से क्या बात सिद्ध हुई? वासना से ही जन्म है, वासना से ही लोक लोकांतर की प्राप्ति है। वस्तुतः न वो आता है न वो जाता है, बिना आए गए ही माया से सब जगह घूम लेता है, सुख दुख उठाता रहता है। तो ये गंधान इव आसन्यात कैसे ले जाता है? बहुत स्थूल होकर के नहीं जाता। जैसे वायु पुष्प की गंध ले जाती है, ऐसी वासना ये इतनी सूक्ष्म होती हैं, इन वासनाओं को वो प्राण से संलग्न हो जाती हैं। मन पर आरूढ़ होकर के मन प्राण पर बैठ जाता है, और उससे उनका जन्म हो जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत चक्षु स्पर्श रसन घ्राण, ये कितनी 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो भोक्ता जीव है, परिच्छिन्न चैतन्य है, जीव है, ये ऐसे तो खा नहीं सकता, ऐसे खा पी नहीं सकता। ये माध्यम पकड़ता है, किसका? मनश्चायम विषयानुसेवते। मन जो है, प्राण, ये चैतन्य मन पर आरूढ़ होकर के इंद्रियों से के माध्यम से भोग भोगता है, इंद्रियों को चलाता है। देखो, भोग 2 प्रकार के हो रहे हैं। परिच्छिन्न चैतन्य जब मन तक ही सीमित रहता मनोराज्य करता है,
मनोराज्य के भोग भोगता है, उनको जो है स्थूल भोग भोग नहीं सकता। और जब वो इंद्रियों का सहारा लेता है तो क्या है, बाहर विषयों का भोग भोगता है। और ये प्रक्रिया है प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता जब प्रमाण के माध्यम से प्रमेय विषय को के आवरण को भंग करता है तो विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य दोनों की एकता हो जाती है। तब होता है कि ये हमको फल व्याप्ति होती है कि ये मैंने भोग चीज पा ली। अब जैसे खेत में ट्यूबवेल लगा है, पाइप के माध्यम से, नाली के माध्यम से खेत में आकारित हो गया और अब पानी जो वृत्ति है, पानी जो है खेत के आकार का आकारित है। ऐसे ही प्रमाता ट्यूबवेल है, वृत्ति जो है प्रमाण है, विषय जो है क्या है, ये प्रमेय है। तो जो प्रमेय चैतन्य है उस चैतन्य ने जाकर, उस प्रमाता चैतन्य प्रमाण के माध्यम से जाकर के उस चैतन्य का आवरण भंग कर दिया, अंधकार हटा दिया, तो उस विषय का ज्ञान हुआ। और उस विषय का ज्ञान जो है प्रमाता को ये अभिमान होता है कि ये मैंने जान लिया। ये है वृत्ति ज्ञान की परिभाषा। पर वस्तुतः हम विचार करके देखें, विषय और वृत्ति ये दोनों अलग अलग देश में नहीं है। जिस समय वृत्ति होती है तभी विषय दिखाई देता है। तो विषय देश, विषय काल जब वृत्ति होती है तभी विषय दिखाई देता है। तो वृत्ति देश, वृत्ति काल, विषय देश, विषय काल दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। इसलिए ये दृश्य प्रपंच ही हमारा जगत रूप है। अब विषय देश की वृत्ति देश से एकता हो गई। अब ये वृत्ति देश की प्रमाता, वृत्ति देश, वृत्ति काल, इसकी प्रमाता से एकता है। कैसे? जब प्रमाता परिच्छिन्न होता है, देखना चाहता है, तभी वृत्ति उदित होती है। तो इसलिए वृत्ति देश और प्रमाता दोनों भिन्न भिन्न नहीं हुए, एक ही हो गए। विषय देश भी और काल भी प्रमाता से भिन्न भिन्न नहीं हुआ। तो क्या हुआ? अब वहाँ प्रमाण नहीं है, अब प्रमेय नहीं है, तो प्रमाता का भी प्रमातृत्व भंग, क्योंकि इन्हीं से उनमें प्रमातृत्व है, भंग हो जाता है। तो वस्तुतः ये जितना भी सब ये भोग भाग की सब बात है, ये अविद्या विषय में ही रह करके ही तभी भोग है, तभी ये परिच्छिन्नता है, तभी आना है, तभी जाना है। ना वो आता है ना वो जाता है। यदि आता जाता तो स्थान खाली हुआ कर जाया करता। इसलिए ना ये विषय है, ना ये वृत्ति है, ना प्रमाता है, ना ये ऊपर है, ना नीचा है, ना अगल है, ना बगल है, ना ये आकार है, व्यक्त है, ना ये अव्यक्त है। वो एक चैतन्य मात्र ही है, वो जगमगा रहा है, झिलमिल झिलमिल वही जगमगा रहा है। वो ठोस है, बिल्कुल ठसाठस है, उसमें कहीं भी बाल बराबर गुंजाइश नहीं है अन्य चीज की घुसने की। बिल्कुल एकदम ठतासत ठठाठस घन ठोस चैतन्य मात्र। उसमें साया छाया, विषय की छाया माया का कोई भी प्रवेश नहीं है। इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ हुआ न होएगा, ना कुछ हुआ न होएगा। ये तो एक भ्रांति हुई होने की।
होएगा हो है, ये भ्रांति है, वस्तुतः ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रक्रिया से ये इन इंद्रियों के माध्यम से ये जीव चैतन्य इन भोगों को भोगता है। इन भोग से इसके फिर संस्कार बनते हैं, संस्कार से वासना बनती है, वासना से संस्कार होते हैं, संस्कार से फिर इच्छा होती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर वासना होती है, उससे फिर संस्कार बनते हैं। एक चक्र घूम रहा है। इस चक्र की जब तक एक कोई कड़ी ना निकल जाए तब तक ये घूमता रहेगा। इस चक्र में से या तो कर्म रूपी कड़ी निकल जाए तो चक्र घूमना बंद हो जाएगा। ये वासना रूपी कड़ी निकल जाए, घूमना बंद हो जाएगा। इच्छा रूपी कड़ी निकल जाए, बंद हो जाएगा। अब इस इच्छा वासना कर्म, इन्हीं कड़ियों को तोड़ने के लिए ये अध्यात्म विचार होता है। ये चक्र टूट जाए, बस ये काखा की पढ़ाई चलती रहती। खाते हैं करने के लिए, करते हैं खाने के लिए, और क्या है? करना और खाना, करना खाना। अब ये करने खाने से ये ऐसा एक गड्ढा है कि आज तक कभी किसी का भरा ही नहीं, क्योंकि इसमें से छिद्र बने हैं, 9 छिद्र खुले हुए हैं। वो भरे कैसे? चलनी में पानी भरो, कैसे भर सकती है? इसलिए खूब कोशिश कर रहे हैं उधर रूपी छलनी को भरने की, पर जैसा जैसा और भर रहे हैं वैसे वैसे तीव्र प्रवाह से और वेग से पानी निकल जाता है। अब हम 100 रुपये कमाते हैं तो हमारे अब जो है 15 रुपये हमारे खर्चा के हो गए। जब हम 1000 रुपये कमाने लगे तो हमारे 500 रुपये खर्चे के होते हैं। देखो अंतर कुछ नहीं पड़ रहा है। चाहे किसी को लाख मिल रहे हो, अच्छा किसी को 10,000 मिल रहे हो, चल वही रहा। ऐसे उनके खर्चा बढ़ जाते हैं। पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल में चलते, फिर गाड़ी में चलने लगे, उतने खर्चा बढ़ जाते हैं। बस बराबर ही, ऐसा लगता ही है कि हमको इतने मिल रहे हैं। सब तालमेल बराबर। अब बढ़ सकते ही नहीं। जिसमें इतने छिद्र खुले हुए हों, वो कैसे पात्र भर सकता है? आप छांदोग्य उपनिषद में देखें और पूछा है कि ये जो है स्वर्ग लोक भरता क्यों नहीं है? तो ये कि जो जाते हैं पुण्य क्षीण हो जाते, फिर टपक जाते हैं। अब जैसे आर्मी में भर्ती हो रही है, हर साल भर्ती होती है, क्योंकि हर साल उतने रिटायर, जिस साल इतने लगे उनका समय आ ही जाएगा इस साल में रिटायर होने का। तो इतने रिटायर होंगे, इतने भर्ती होंगे, तो कहाँ भर पाएगा? तो भरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही तो अविद्या है। तो फिर भाई ये भोग, संसार के भोग, क्या ये इनका भोगना जब तक शरीर है, खाना पीना रहना देखना, ये तो चलेगा ना? बोले हाँ चलेगा, समझ से चलेगा। अगर आपने समझ लिया गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये अपना काम करते रहेंगे, मैं तो असंग कूटस्थ चैतन्य मात्र हूं, सर्व प्रकाशक हूं, सर्वाभाषक हूं, तो हमारा उस चैतन्य का इस इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं रहा। चक्र वहां टूटा हुआ है। तो उसी चक्र को बताते हैं कि एवं देहगतम देहात, देह से देह की प्राप्ति होती है, ये बात ठीक है, परंतु अगर समझ पूर्वक हमने इसको समझ लिया तो फिर कोई परेशानी नहीं है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम,
अब देखो ये उत्क्रामंतम के दो अर्थ निकलते हैं, तो शरीर को छोड़ना, पर वो ज़्यादा अर्थ यहाँ गहराई से बैठता नहीं, क्योंकि स्थितम भी कहा स्थित रहता हुआ, तो यहाँ लगता है ठीक ठीक अर्थ लगता, उठते हुए, बैठ स्थित रहते हुए, भोग करते हुए, गुणों से युक्त होते हुए, यानी भोग भोगते हुए, स्थित रहते हुए, प्रत्येक क्रिया कराप करते हुए, इन सुख दुख आदि गुणों के द्वारा अन्वित संयुक्त होते हुए से, होते नहीं होते हुए से, इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्त, इनको सब जानते विमूढ़ा अज्ञानी, वो ऐसे ही देखता है कि खा रहे हैं तो खा रहे, इसी वजह से सती जी को मोह हो गया। जैसे ये पत्नी के वियोग में और कोई रोते हैं, ऐसे ये भी रो रहे हैं, कुछ विलक्षणता दिखाई नहीं दी, इसलिए विमूढ़ इन खाते पीते रोते इनको देख करके ही सचमुच ऐसा ही समझता है कि ये ऐसा ही है, क्योंकि उसके पास नेत्र दृष्टि नहीं है, वो स्वयं इन संसार के विषय भोगों के साथ युक्त है। संसार के विषय भोगों के साथ युक्त होने से वो सबको ऐसा समझता है, हम भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, ये भी सोते हैं, इनको कपड़े की जरूरत है, हमको भी है, तो हम में इनमें क्या भेद, अब भेद और देखेंगे तो कैसा भेद देखेंगे, अरे हम तो कमा के खाते हैं, ये तो हराम का खाते हैं, ये ऐसा भेद देखेंगे। यानी ये जो भेद है ये उनकी नासमझी से भेद है। और जब जो ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान नेत्र जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान चक्षुषा यानी तीसरा नेत्र, विवेक नेत्र जिनको खुला होता है, ज्ञान चक्षु जिनका खुला होता है, न अनुपश्यंती पश्यंती, वो ऐसा नहीं देखते, जैसा अज्ञानी देखता है ऐसा वो नहीं देखते, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसे अविद्या बदली, अविद्या गई, उसका नजरिया बदल गया। नजरिया बदल जाने से ये दुनिया बदल जाती है। यदि नजरिया नहीं बदला तो नहीं बदली। आंख पे जैसा चश्मा लगाओ वैसा दिखता है। एक आदमी भैंस खरीद के लाया, अब भैंस खरीद के लाया, कुछ खाती नहीं, बहुत कुछ खिलावे, बढ़िया बढ़िया उसने जो है भूसा चोकर दाना खिलावे, अब वो खाती नहीं, क्योंकि उस मालिक के यहाँ जो थी वो भूसा दाना नहीं खिलाता, वो तो हरी हरी घास खिलाता था। अब उसके पास घास थी नहीं तो बड़ा परेशान, और फिर वो हरिओम बाबा के पास गए, बाबा हम तो भैंसिया लाए और हमारी भैंसिया तो खाती नहीं है कुछ। तो बाबा ने कहा कुछ थोड़ी सी एक मुट्ठी घास खिला कर देखना, हरी खाती है नहीं खाती है। बोले ऐसा तो खा लेती है। तो बोले बाबा ऐसा कर, हमारे पास अभी उत्सव हुआ है, वो पन्नी रखी है बहुत हरी, वहाँ का एक आँखों पर चश्मा लगा दे, हरा, बिल्कुल हरा चश्मा। अब भैंसिया का चश्मा जैसा लगाया, अब भैंसिया को सब भूसा हरा हरा दिखाई देवे, अब जितना भूसा डाले सब खा जा। तो जैसा चश्मा होता है वैसा ही भोग हो रहा है, कोई जैसा चश्मा वैसा उसका आहार है। हम बस समझ लें जिसके ज्ञान नेत्र खुले हैं वो तो यथार्थता को जानता है, नहीं बाकी सबको चश्मा लगाने की जरूरत है। सब चश्मा से ही देख रहे हैं, कोई बेचश्मा से नहीं देख रहा, अपने वासना के चश्माओं से ही सब देख रहे हैं, और उसी चश्मा से देख करके अच्छे बुरे का हिसाब लगा रहे हैं, पर ये नहीं देखा कि हमारे आँख के ऊपर चश्मा है। अब ये मूढ़ता का चश्मा जब हट जाता है,
विवेक हो जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब आपको यथार्थ वस्तु दिखाई देती है। यथार्थता क्या है? यथार्थता यही है कि कुछ यहाँ है ही नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। बस जो कुछ भी है, मैं भी नहीं, तू भी नहीं। तू तो है ही नहीं, मैं भी नहीं है। जब तक मैं है ना, मैं हूं, ये भी शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये भी बोध नहीं होता कि मैं हूं। वो तो एक सत्ता, एक सत्ता, चैतन्यता, एक की निरंतरता है। उसमें ये प्रत्यय नहीं बनता कि मैं हूं। यदि मैं हूं तो वो परिच्छिन्नता ही केवल है। जरा अपने को उपराम होकर देखो, उसी क्षण वो अस्तित्व का भास होने लगता है। उसी क्षण समस्त शास्त्रों का तात्पर्य उसी सत्ता स्फूर्ति, उसी जागृति में इस वृत्ति को विलय करने का लिए है। ये वृत्ति अन्य को ना देखे। जब वृत्ति लौट करके अपने को देखती है तो जो मैं है ना, परिच्छिन्नता टूट जाती है। ऐसी लकड़ी यहां से उठ करके उसी जगह उस सिरे पर मिलाओ और थोड़ी बांस की खपंच तो ना हो, थोड़ी टाइट हो तो निश्चित रूप से टूट जाती है। इसलिए अज्ञान का आश्रय और विषय, आश्रय कहां? जिसमें है। विषय क्या है? परमात्मा। आश्रय भी उस अज्ञान का ब्रह्म ही है और विषय भी उसका ब्रह्म ही है। जब मूल से उसका अंतिम सिरा जब मिलेगा तो ये वृत्ति टूट जाती है। यही ब्रह्म वृत्ति है। सारी वृत्तियों को मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। भागवत में कहा कि मुक्ति क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? अन्यथा रूपम, अन्य रूपों का परित्याग मात्र है। अन्य रूपों का जैसे जैसे परित्याग होता जाता है वैसे वैसे आप उस प्रसन्न सागर में डूबते चले जाते। अन्य रूपों का परित्याग। अन्य रूप अपने से जो अन्य है, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उन अन्य रूपों का परित्याग। देह स्थूल दिखाई देता है, फिर सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि आदि का त्याग, फिर इनको जोड़ने वाले अहंकार का त्याग, परिच्छिन्नता का त्याग, ये सब जितना अन्य अन्य है, अन्य रूप का परित्याग ही मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं। मोक्ष ना आता है ना जाता है। मुक्ति कोई देश काल वस्तु विशेष में नहीं है। मुक्ति अपना स्वरूप है। इसलिए मुक्ति का कोई तिरस्कार कौन कर सकता है? समझते नहीं, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इस मुक्ति की वो जो भक्ति है वही मुक्ति है। जिसको भक्ति कह रहे हो वो मुक्ति ही है। अब जिस मुक्ति के निरादर की बात कही जा रही है वो तो निरादर करने योग्य है ही है। सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति, ये तो निरादर के योग्य है ही, क्योंकि एक आकार है, कोई विषय है, कोई देश है, कोई काल है, कोई निर्धारित, और उनको प्राप्त करने के साधन भी वैसे ही है। तो उनका तो निरादर होना ही है। अपने आपे को। अच्छा, भक्ति किसको मिलेगी भाई? भक्ति मिलेगी किसको? जिसको मिलेगी उसका कोई त्याग कर सकता है कोई? जिसको भक्ति मिले वही तो मुक्ति है। वस्तुतः वो ना बंधन है ना मुक्ति है।
ना वो ज्ञान है ना वो अज्ञान है। ये तो सारी अन्य रूपों के परित्याग करने के लिए एक स्टेप दी है। इस स्टेप में बैठो तो यहाँ तक का निराकरण, इस स्टेप में बैठो तो यहाँ का निराकरण। जब सारे स्टेप निराकरण हो गए, अब क्या बचता है? यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान आचार्यवान ज्ञान विज्ञान रंगसा दहत्ति वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिमोत्थितोग्नि। यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान, पुरुष को जब नैष्कर्म्य की सिद्धि होती, निष्ठा की प्राप्ति होती है, तो क्या और किसको होती है? आचार्यवान ज्ञान विज्ञान हंस। हर ऐरा गहरा को ये रति आत्म क्रीड़ा नैष्कर्म्यता प्राप्त नहीं होती। ये किसको होती है? आचार्यवान पुरुषों, आचार्यवान विद्या प्राप्त होती है। आचार्यवान को ही, जिसने गुरु की शरण ली है, उसी को ये विद्या प्राप्त होती है। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान आचार्यवान ज्ञान विज्ञान रंगसा। ज्ञान विज्ञान से जो युक्त है, आचार्य के जिसने शरण ली है, उसी को ये नैष्ठ की रति प्राप्त होती है। ज्ञान विज्ञान रंगसा दहति वीर्यम हृदयम जीव कोशम। दहति अवीर्यम जीव कोशम। इस जो अपराक्रम आलस्य रूप अविद्या रूप को जो जला देता है, इस अविद्या रूप को, इस कोश को, जो जीव कोश को जला देता है, उसी को ये नैष्ठ की स्थिति प्राप्त होती है। कैसे जला देता? दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम। हृदय जीव कोश को जला देता। पंचात्मकम योनि विमोत्तो। पंचात्मकम योनि विमोत। जैसे अग्नि का ढेर लगा है, उसमें एक जलती हुई अग्नि से उसमें ढेर में लगा दी तो सब अग्नि जल जाएगी और वो लकड़ी भी जलाने वाली भी जल जाती है। इसलिए अन्य रूप का परित्याग करने वाली ये वृत्ति भी ध्वंस हो जाती है। यही नैष्ठ की रति है। इस नैष्ठ की रति में वही प्रतिष्ठित होता है। तो ये ज्ञान चक्षु वाले ही देखते हैं। विमूढ़ा विशेषेण मूढ़ा है वृत्ति यस्या विमूढ़ा। जिसकी विशेष रूप से वृत्ति मूढ़ हो गई है, रुक गई है, जिसको दिखता नहीं है। विमूढ़ माने दिखना बंद हो जाता है। कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बंध गई तेरे, अब तो तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जिसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो ही नहीं देखते। और बाकी तो जो कोई चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब करते हुए भी पश्चन श्रवण स्पर्शन जिघ्नन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिषन्नपि। आंखों के खोलते हुए, बंद करते हुए, खाते पीते हुए, सब कुछ करते हुए भी उस चैतन्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो जानते हैं कि ये तो चैतन्य का एक विस्तार हो रहा है, ये चैतन्य का विलास है। पश्चन श्रवण स्पर्शन मेरे प्रभु का ही ये विलास हो रहा है, अन्य कुछ नहीं है। ये ऐसा वो जानता है। वो ये नहीं जानता कि जीवत्व की भावना से नहीं देखता, क्योंकि उसके नेत्र खुले हुए हैं। असंग का संग के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता। असंग परमात्मा है, निर्लेप परमात्मा है। संग अवयववान ये दृश्य प्रपंच ये मिथ्या है। मिथ्या का सत्य के साथ क्या, मिथ्या का सत्य के साथ क्या संयोग हो सकता है? आकार का निराकार के साथ क्या संयोग हो सकता है? हुआ ही नहीं।
झूठ मूठ को ऐसा जान लेते हैं, बस उसी झूठ मूठ के जानने में भटकता रहता है जीव। और जिसको ये ज्ञान चक्षु खुल गए वो तो यथार्थ देखता है, अब उसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।